हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है द टॉकेटिव बाबर, जो आपकी क्लास 5 की इंग्लिश की यूनिट 6 में से लिया गया है। आज हम करेंगे एक्सरसाइजेस जो पेज नंबर 106 पर दी गई हैं। स्टोरी को हम बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक स्टोरी को नहीं देखा है, आपको कोई उसमें प्रॉब्लम है, तो आपको कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर लिंक दिए गए हैं। आप पहले स्टोरी को अच्छी तरह से समझ लें। आइए करते हैं आज की एक्सरसाइजेस। सो ओपन योर बुक एट पेज नंबर 106. So our first question is, did the Sultan enjoy the barber's talk? Why do you say so? क्या सुल्तान को नाई की बातों में मजा आ रहा था? Why do you say so? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? इसका आंसर होगा The Sultan did not enjoy the barber's talk. सुल्तान को नाई की बातों में कोई मजा नहीं आ रहा था. He was losing his patience. उसका धैर्य समाप्त हो रहा था. He wanted to get rid of him. वह उससे पीछा छुड़ाना चाहता था. सभी वीडियो को पॉज करके आंसर अपनी नोटबुक पे नोट भी कर लें. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द स्टोरी डिड यू फाइंड द फनीएस्ट? आपको स्टोरी का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा मजाकिया लगा? प्यारे बच्चों, इसका आंसर होगा द लास्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी वॉज फनीएस्ट, वेयर द बार्बर वॉज टेस्टिंग ऑल द डिशेज, जहाँ पे वो बाबर सारी डिशेस को चेक कर रहा था, एंड द सुल्तान लुकिंग एट हिम, और सुल्तान उसकी तरफ देख रहा था इम्पेशेंटली, विद हाफ शेव्ड हेड, आधे मुंडे हुए सिर के साथ वो बेचारा मजबूर होकर उसकी तरफ देख रहा था. तो मुझे ये पार्ट स्टोरी का सबसे ज़्यादा फनीएस्ट लगा. वैसे तो पूरी स्टोरी ही बहुत फनी है. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द थिंग्स द सुल्तान गेव टू द बाबर? सुल्तान ने नाई को कौन कौन सी चीज़ें दी? डियर स्टूडेंट्स, द आंसर इज वेरी इजी. द सुल्तान गेव हिम 3 pieces of gold, all the food and fruits. सुल्तान ने उसे 3 pieces of gold दिए, सारा खाना और फ्रूट्स दिए. Our fourth question is, do you think the Sultan was really very generous? क्या आप सोचते हैं सुल्तान सच में ही बहुत उदार था, जनरस था? Why do you say so? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? Answer is, I think the Sultan was very generous. मैं सोचता हूँ कि सुल्तान बहुत उदार था, because he tolerated the barber's chattering, क्योंकि उसने बार्बर की बातूनी स्वभाव को भी सहा, and given him his food too, और उसे अपना खाना भी दे दिया. तो इससे हमें पता चलता है कि सुल्तान काफ़ी जनरस, उदार स्वभाव के थे. Dear students, our next question is very easy. It's word building. Study the words in the first column and see the changes in them in the second column. आप फर्स्ट कॉलम में देखेंगे, फिर देखेंगे कि सेकंड कॉलम में क्या चेंजेस आए हैं. The words in the column second are the opposites of the words in column 1. जो column 1 में आपको words दिए गए हैं, वो column 2 में उनके opposites हैं. तो ये कैसे बनाए गए हैं? जैसे important आप देखते हैं तो important का unimportant बना है, अनइम्पॉर्टेंट के अगर आगे लग जाए तो वो उसका अपोजिट हो जाता है. उसके बाद है पेशेंट होता है धैर्य, और इम्पेशेंट मतलब जिसमें धैर्य नहीं है. उसके बाद है प्लेजर, डिसप्लेजर. प्लेजर के पहले डिस लगा है, वो उसका अपोजिट बन गया है. अब आगे हम कुछ इसी तरह से इन 3 प्रीफिक्सेस का यूज करते हुए कुछ और नए अपोजिट वर्ड्स बनाएंगे. पहले समझ लेते हैं कि प्रीफिक्स क्या होता है.
A letter or letters added in the beginning of a word is called prefix. किसी वर्ड के आगे एक लेटर या अधिक लेटर लगाने को ही हम प्रीफिक्स कहते हैं. Now write the opposites of the following words using an, im, dis. तो अब हम इन 3 प्रीफिक्सेस का यूज करते हुए अपोजिट वर्ड्स बनाएंगे. तो फर्स्ट वर्ड है बिलीव. बिलीव का होता है डिसबिलीव. शेप्ड, अनशेप्ड, परफेक्ट, इम्परफेक्ट, सेटिस्फाई, डिससेटिस्फाई, पोलाइट, इम्पोलाइट, रिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट, प्योर, इम्प्योर, एक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड, ओबीडियंट, डिसओबीडियंट. प्यारे बच्चों, ये अपोजिट वर्ड्स आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आज की वर्कशीट में भी आएंगे, तो आप प्लीज इन्हें अच्छी तरह से समझ लें. दैट्स ऑल फॉर टुडे. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग.